सत साहेब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का संग्रह अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा। प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम, हिसार टोहाना रोड, बरवाला जिला हिसार, हरियाणा। पेज नंबर 104। नल तथा नील को शरण में लेना। इस वीडियो को 24 अगस्त 2024 को रात 9 बजे एडिट किया गया है। इसको अपने भगत भाई को शेयर जरूर करें। सत साहेब। त्रेतायुग में कबीरदेव यानी कबीर साहेब का मुनिंद्र नाम से प्राकाट्य। नल तथा नील को शरण में लेना। त्रेतायुग में स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट होने वाला कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर रूपांतर करके मुनिंद्र ऋषि के नाम से आए हुए थे। अनल अर्थात नल तथा अनिल अर्थात नील दोनों आपस में मौसी के पुत्र थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। नल तथा नील दोनों शारीरिक व मानसिक रोग से अत्यधिक पीड़ित थे। सर्व ऋषियों व संतों से कष्ट निवारण की प्रार्थना कर चुके थे। सर्व संतों ने बताया था कि यह आपका प्रारब्ध का पाप कर्म का दंड है, यह आपको भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। दोनों दोस्त जीवन से निराश होकर मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। एक दिन दोनों को मुनिंद्र नाम से प्रकट पूर्ण परमात्मा का सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग के उपरांत जो ही दोनों ने परमेश्वर कबीरदेव यानी कबीर साहेब उर्फ मुनिंद्र ऋषि जी के चरण छुए तथा परमेश्वर मुनिंद्र जी ने सिर पर हाथ रखा तो दोनों का असाध्य रोग छू मंत्र हो गया, अर्थात दोनों नल तथा नील स्वस्थ हो गए। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर प्रभु के चरणों में गिरकर घंटों रोते रहे तथा कहा, आज हमें प्रभु मिल गया जिसकी तलाश थी, तथा उससे प्रभावित होकर उनसे नाम यानी दीक्षा ले लिया तथा मुनिंद्र साहेब जी के साथ ही सेवा में रहने लगे। पहले संतों का समागम पानी की व्यवस्था देखकर नदी के किनारे पर होता था। नल और नील दोनों बहुत प्रभु प्रेमी तथा भोली आत्माएं थी। परमात्मा में श्रद्धा बहुत थी, सेवा बहुत किया करते थे। समागमों में रोगी व वृद्ध व विकलांग भक्तजन आते तो उनके कपड़े धोते तथा बर्तन साफ करते, उनके लोटे और गिलास मांज देते थे। परंतु थे भोले से दिमाग के, कपड़े धोने लग जाते तो सत्संग में जो प्रभु की कथा सुनी होती उसकी चर्चा करने लग जाते। वे दोनों प्रभु चर्चा में बहुत मस्त हो जाते और वस्तुएं दरिया के जल में डूब जाती, उनको पता भी नहीं चलता। किसी की 4 वस्तु लेकर जाते तो 2 वस्तु वापस लाकर देते थे। भक्तजन कहते कि भाई आप सेवा तो बहुत करते हो परंतु हमारा तो बहुत काम बिगाड़ देते हो। ये खोई हुई वस्तुएं हम कहाँ से लेकर आएं? आप हमारी सेवा ही करनी छोड़ दो, हम अपनी सेवा आप ही कर लेंगे। फिर नल तथा नील रोने लग जाते थे कि हमारी सेवा न छीनो, अब की बार नहीं खोएंगे, परंतु फिर वही काम करते। फिर प्रभु की चर्चा में लग जाते और वस्तुएं दरिया जल में डूब जाती। भक्तजनों ने ऋषि मुनिंद्र जी से प्रार्थना की कि कृपा नल तथा नील को समझाओ, ये न तो मानते हैं और मना करते हैं तो रोने लग जाते हैं। हमारी तो आधी भी वस्तुएं वापस नहीं लाते। ये नदी किनारे सत्संग में सुनी भगवान की चर्चा में मस्त हो जाते हैं और वस्तुएं डूब जाती हैं। मुनिंद्र साहेब ने 1-2 बार तो उन्हें समझाया, वे रोने लग जाते थे कि साहेब हमारी ये सेवा न छीनो। सतगुरु मुनिंद्र साहेब ने कहा, बेटा नल तथा नील खूब सेवा करो, आज के बाद आपके हाथ से कोई भी वस्तु चाहे पत्थर या लोहा भी क्यों न हो जल में नहीं डूबेगी। मुनिंद्र साहेब ने उनको यह आशीर्वाद दे दिया। आपने रामायण सुनी है। एक समय की बात है कि सीता जी को रावण उठा कर ले गया। भगवान राम को पता भी नहीं कि सीता जी को कौन उठा ले गया। श्री रामचंद्र जी इधर उधर खोज करते हैं। हनुमान जी ने खोज करके बताया कि सीता माता लंका पति रावण राक्षस की कैद में है। पता लगने के बाद भगवान राम ने रावण के पास शांति दूत भेजे तथा प्रार्थना की कि सीता लौटा दे, परंतु रावण नहीं माना। युद्ध की तैयारी हुई, तब समस्या यह आई कि समुद्र से सेना कैसे पार करें। भगवान श्री रामचंद्र ने 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना की कि रास्ता दे दे, परंतु समुद्र टस से मस न हुआ। जब समुद्र नहीं माना तब श्री राम ने उसे अग्नि बाण से जलाना चाहा। भयभीत समुद्र एक ब्राह्मण का रूप बनाकर सामने आया और कहा कि भगवान सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, मुझे जलाओ मत,
मेरे अंदर न जाने कितने जीव जंतु बसे हैं। अगर आप मुझे जला भी दोगे तो भी आप मुझे पार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसको आप कभी भी पार नहीं कर सकते। समुद्र ने कहा, भगवान ऐसा काम करो कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मेरी मर्यादा भी रह जाए और आपका पुल भी बन जाए। तब भगवान श्री राम ने समुद्र से पूछा कि वह क्या विधि है। ब्राह्मण रूप में खड़े समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं। उनके पास उनके गुरुदेव से प्राप्त एक ऐसी शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर भी जल पर तैर जाते हैं। हर वस्तु चाहे वह लोहे की हो तैर जाती है। श्री रामचंद्र ने नल तथा नील को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी शक्ति है। नल तथा नील ने कहा कि हाँ जी, हमारे हाथ से पत्थर भी जल नहीं डूबेंगे। श्री राम ने कहा कि परीक्षण करवा। उन नादानों यानी नल नील ने सोचा कि आज सबके सामने तुम्हारी बहुत महिमा होगी। उस दिन उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान मुनिंद्र यानी कबीर साहेब को यह सोचकर याद नहीं किया कि अगर हम उनको याद करेंगे तो कहीं श्री राम ये न सोच लें कि इनके पास शक्ति नहीं है, यह तो कहीं और से मांगते हैं। उन्होंने पत्थर उठाकर पानी में डाला तो वह पत्थर पानी में डूब गया। नल तथा नील ने बहुत कोशिश की परंतु उनसे पत्थर नहीं तैरे। तब भगवान राम ने समुद्र की ओर देखा, मानो कहना चाह रहे हो कि आप तो झूठ बोल रहे हो, इनमें तो कोई शक्ति नहीं है। समुद्र ने कहा कि नल नील, आज तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। नादानों, अपने गुरुदेव को याद करो। वे दोनों समझ गए कि आज तो हमने गलती कर दी। उन्होंने सतगुरु मुनिंद्र साहेब जी को याद किया। सतगुरु मुनिंद्र यानी कबीर साहेब वहां पर पहुंच गए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा दुर्भाग्य है कि आपके सेवकों के हाथों से पत्थर नहीं तैर रहे हैं। मुनिंद्र साहेब ने कहा कि अब इनके हाथ से तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको अभिमान हो गया है। सतगुरु की वाणी प्रमाण करती है कि गरीब जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जाए। उस दिन के पश्चात नल तथा नील की वह शक्ति समाप्त हो गई। श्री रामचंद्र जी ने परमेश्वर मुनिंद्र साहेब जी से कहा कि हे ऋषिवर, मुझ पर बहुत आपत्ति आई हुई है, दया करो किसी प्रकार सेना परले पार हो जाए। जब आप अपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो तो प्रभु कुछ रजा करो। मुनिंद्र साहेब ने कहा कि यह जो सामने वाला पहाड़ है, मैंने उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी है, इसके बीच बीच के पत्थर उठा लाओ, वे नहीं डूबेंगे। श्री राम ने परीक्षण के लिए पत्थर मंगवाया, उसको पानी पर रखा तो वह तैरने लग गया। नल तथा नील कारीगर यानी शिल्पकार भी थे। हनुमान जी प्रतिदिन भगवान याद किया करते थे। उसने अपनी दैनिक क्रिया भी साथ रखी, राम राम भी लिखता रहा और पहाड़ के पहाड़ उठा कर ले आता था। नल नील उनको जोड़ तोड़ कर पुल में लगा लेते थे। इस प्रकार पुल बना था। धर्मदास जी कहते हैं, रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार, जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर शिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीर मिटाने वाले। कोई कहता था कि हनुमान जी ने पत्थर पर राम का नाम लिख दिया था, इसलिए पत्थर तैर गए। कोई कहता था कि नल नील ने पुल बनाया था। कोई कहता था कि श्री राम ने पुल बनाया था, परंतु यह सत कथा ऐसे है जैसे आपको ऊपर बताई गई है। सत कबीर की साखी, पृष्ठ 179 से 182 तक। पीव पिछान को अंग, कबीर तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छाड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। कबीर ओंकार निश्चय भया, यह करता मत जान, साचा शब्द कबीर का, पर्दे माही पहचान। कबीर रामकृष्ण अवतार हैं, इनका ना ही संसार, जिन साहेब संसार किया, सो किन्हू न जन्म्या नार। कबीर चार भुजा के भजन में, भूली परे सब संत, कबीरा सुमिरो तासु को, जाके भुजा अनंत। कबीर समुद्र पाट लंका गए, सीता को भरतार, ताही अगस्त मुनि पिए गयो, इनमें को करतार। कबीर गोवर्धन गिरी धारियो कृष्ण जी, द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि सहारी, इनमें को भगवंत। कबीर काटे बंधन विपत्ति में, कठिन किया संग्राम, चिन्होरे नर प्राणिया, गरुड़ बड़ों की राम। कबीर कह कबीर चित चेतु, शब्द करो निरुवार, श्री राम ही करता कहत हैं, भूली परियो संसार।
कबीर जिन रामकृष्ण व निरंजन कियो सो तो करता न्यार, अंधा ज्ञान न बूझई कहे कबीर विचार। द्वापर युग में कबीरदेव यानी कबीर साहेब का करुणामय नाम से प्राकाट्य। परमेश्वर कबीर यानी कबीरदेव द्वापर युग में करुणामय नाम से प्रकट हुए थे। उस समय एक वाल्मीकि जाति में उत्पन्न भक्त सुदर्शन सुपच यानी अनुसूचित जाति का उनका शिष्य हुआ था। इसी सुदर्शन जी ने पांडवों की यज्ञ सफल की थी, जो न तो श्री कृष्ण जी के भोजन करने से सफल हुई थी, न ही 33 करोड़ देवताओं, 88,000 ऋषियों, 12 करोड़ ब्राह्मणों, 9 नाथों, 84 सिद्धों आदि के भोजन खाने से सफल हुई थी। भक्त सुदर्शन वाल्मीकि पूर्ण गुरु जी से वास्तविक 3 मंत्र प्राप्त करके सत साधना गुरु मर्यादा में रहते हुए कर रहा था।